गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, आज आपसे एक जिज्ञासा है। जो ये गंगा जी में हम लोग स्नान करते हैं, हाँ गंगा मैया का पूजन करते हैं, हाँ इनका प्राकट्य कैसे हुआ और जाह्नवी गंगा कैसे नाम पड़ा? बेटा, इनके प्राकट्य के बारे में तो मैं समझता हूँ सब बच्चे जानते हैं, बुद्ध जानते हैं, युवा जानते हैं। जी जी। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे। जब वो यज्ञ ठाने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़े, देवताओं के ही प्रकोप से, मैं तो यही मानूंगा, वो सब कपिल मुनि के आश्रम में इनके बढ़ते हुए तेज और पाप को समाप्त करने के लिए कपिल मुनि के यहाँ बंधवा दिए। इनके बच्चे आए 60,000। कपिल मुनि को बड़ा प्रताड़ित किए, तो बड़ी सब कोई जानते हैं। कपिल मुनि ने श्राप दे दिया कि सब कोई जल के राख हो जाओ। इतना श्राप देते ही जल गए। सबके जल जाने के बाद अब इनके पीढ़ी के अनेक वंशज गंगा जी की तपस्या की, क्योंकि बड़े बड़े संतों ने बताया कि गंगा जी के अलावा इनका उद्धार कोई कर नहीं सकता है। और वास्तव में कोई कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से गंगा मैया में स्नान कर ले, गंगा मैया में डुबकी लगा ले, तो उसके पाप धुल जाते हैं और प्रभु का धाम प्राप्त करता है। ये गंगा माई की विशेष कृपा है जी। जब कोई नहीं ला पाया गंगा जी को, तो भगीरथ महाराज तपस्या किए, गंगा जी को अपने पुरखों को तारने के लिए धरती पर लाए। आगे आगे भगीरथ महाराज जा रहे थे और पीछे पीछे गंगा मैया हराती हुई आ रही थी। हमारे इस प्रतापगढ़ जिला में कुंडा तहसील में एक करेटी गांव है। करेटी गांव में जाह्नवी ऋषि का आश्रम था। जाह्नवी ऋषि अपने तपस्या में मग्न थे। भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कर रहे थे। समाधिस्थ होकर आगे बढ़ गए, शाहपुर तक ये पहुंच गए भगीरथ महाराज, और गंगा जी पीछे से कोलाहल करती हुई आ रही हैं। जैसे ही जाह्नवी ऋषि के आश्रम के पास पहुंची, इनके आश्रम को बहाने लगी। आश्रम को बहता देखकर जाह्नवी ऋषि गंगा मैया को अपनी अंजलि में भरकर पी गए। गंगा जी का पता खत्म। जाह्नवी ऋषि शाहपुर नामक ग्राम पहुंचे। लगभग 7-8 किलोमीटर आगे पीछे देखे, गंगा जी है ही नहीं है। व्याकुल हो गए कि ये क्या हो गया। वहाँ से वापस हुए, लौट कर आए। गंगा जी गए, कहीं पता नहीं गंगा जी का। जाह्नवी ऋषि क्रोध की मुद्रा में कांप रहे थे कि इतनी बड़ी हिम्मत हो गई गंगा की, हमारे आश्रम को बहा दी। इतनी बड़ी ताकत हो गई इसके अंदर। अंत में जब भगीरथ महाराज देखे कि कपिल महाराज क्रोध की मुद्रा में हैं, आकर के शरणागत हो गए, दंडवत किए, प्रणाम किए। गुरुदेव, हमारे साथ हमारे पुरखों को तारने के लिए मैं स्वर्ग से गंगा जी को लाया था, और गंगा जी कहीं नहीं हैं। आप कृपा करके बताएं गंगा जी कहाँ हैं। जाह्नवी ऋषि ने कहा, हमारे पेट में। भगीरथ महाराज दंग हो गए। क्या गुरुदेव आप सत्य कह रहे हैं? हाँ राजन, मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता हूँ, सत्य कह रहा हूँ। गंगा ने हमारे साथ अन्याय किया, हमारे आश्रम को बहाने की चेष्टा की, अब वो हमेशा हमारे उदर में रहेगी। जाह्नवी ऋषि की ये वाणी सुन भगीरथ महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए। पैर दबाने लगे। गुरुदेव कृपा करिए, मैं सगर महाराज के परिवार का हूँ। हमारे पूर्वज 60,000 कपिल मुनि के शाप से भटक रहे हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं गंगा मैया को धरती पर लाया हूँ। आप कृपा कर दीजिए जिससे गंगा मैया तुरंत प्रवाहित हो जाएं, आ जाएं, और हमारे पुरखों का तरन तारण हो जाए।
सब प्रभु का धाम पा जाएं। और इतना ही नहीं प्रभु, आप तो दया के सागर हैं, संत हैं, आपका तो हृदय विशाल है, दयावान है, धर्मवान है। जो भी गंगा मैया में स्नान करेगा सबके पाप धुल जाएंगे, आप कृपा कर दें। भगीरथ महाराज के अनुनय विनय करने पर तब जाह्नवी ऋषि ने कहा, तुम जहाँ से वापस आए हो वहीं जाकर के भगवान शिव की यज्ञ करो। यज्ञ से जब शिव जी प्रसन्न होंगे, हमें आदेश देंगे, तब मैं गंगा जी को बाहर निकाल सकता हूँ, बाकी हमारी शक्ति नहीं है। मैं गंगा का पान शिव शक्ति से किया हूँ। भगीरथ महाराज पुनः शाहपुर गांव के पास पहुँचे। वहीं पर वेदी बनवाकर विद्वानों के द्वारा रुद्र महायज्ञ किए। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट होकर आशीर्वाद दिए, चिंता मत करो, अब जाओ जाह्नवी ऋषि के पास, तुम्हें गंगा प्राप्त हो जाएंगी। आज भी वह शिवलिंग हौदेश्वर नाथ के नाम से मशहूर है। प्रेम से बोलो हौदेश्वर नाथ महाराज की जय। जो भी सावन के महीने में या शिव मास में हौदेश्वर नाथ स्नान करता है, उसका ही नहीं उसके पितरों का भी पाप धुल जाता है। जाह्नवी ऋषि के पास आए। जाह्नवी ऋषि अपनी जंघा को फाड़कर जंघा से गंगा मैया को निकाल दिए। वहीं से गंगा जी का नाम जाह्नवी गंगा पड़ गया। प्रेम से बोलो जाह्नवी गंगा महारानी की जय। जाह्नवी गंगा करेटी से लेकर हौदेश्वर नाथ तक इनका नाम जाह्नवी गंगा है, बाकी शेष भगीरथ गंगा है। प्रेम से बोलो गंगा महारानी की जय।